नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आपका हमारे YouTube चैनल पे स्वागत है। आज हम बात करेंगे स्टैंडर्ड 8 के चैप्टर 1 परिमेय संख्या के परिचय के बारे में। आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अब नीचे जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज हम बात करेंगे स्टैंडर्ड 8 के मैथ्स के बारे में। तो स्टैंडर्ड 8 के मैथ्स का चैप्टर नंबर 1 यानी कि अध्याय 1 परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या को जाने उससे पहले हम संख्या के बारे में जाने। तो संख्या के बारे में हम क्या जानते थे पहले शुरुआत में? तो संख्या के बारे में हम जानते थे कि संख्या के मुख्य दो प्रकार थे। कौन से? तो धनात्मक संख्या, धनात्मक, और कौन सी संख्या? ऋणात्मक संख्या। अब इसको और ज्यादा अच्छे से समझने के लिए एक संख्या रेखा ले लेते। तो संख्या रेखा में हमने क्या देखा? तो एक तरफ धन संख्या होती है और एक तरफ ऋण, और बीच में शून्य होता है, दस संख्या। अब संख्या के प्रकार की बात करें तो ये हो जाएगा 1 से अनंत तक, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7, वो हमारी हो जाएगी कौन सी संख्या? प्राकृत संख्या कहते थे हम उसे। अब प्राकृत संख्या में जीरो ऐड कर देते, यानी कि इतने तो नंबर थे और ये जीरो ऐड कर दिया, तो उसे क्या बोलते थे? तो उसे हम बोलते थे पूर्ण संख्या। फिर ये प्राकृत पूर्ण संख्या में माइनस वाले नंबर भी ऐड कर दे, यानी कि ये प्लस वाले, माइनस वाले और जीरो, उसे हम क्या बोलते थे? पूर्णांक संख्या। क्या दिखा? प्राकृत संख्या यानी कि नेचुरल नंबर। तो संख्या 1 2 3 आदि संख्या प्राकृत संख्या कहलाती है। प्राकृत संख्या के समूह को कैपिटल एन से प्रकट किया जाता है। उसके बाद क्या दिखा? पूर्ण संख्या, वॉल नंबर। तो वो 0 1 2 3 4 आदि पूर्ण संख्या कहलाती है, यानी कि पूर्ण संख्या को के समूह को संकेत में हम कैपिटल डब्ल्यू से प्रकट किया जाता है। उसके बाद क्या दिखा हमने? तो पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या को अंग्रेजी में इंटीजर्स कहते हैं। पूर्णांक संख्या यानी कि -3 -2 -1, यानी कि सारे ऋणात्मक नंबर, जीरो, और सारे धनात्मक नंबर, उसे हम पूर्णांक संख्या कहते हैं। पूर्णांक संख्या के समूह को संकेत में z से, कैपिटल Z से दर्शाया जाता है। z का अर्थ होता है ज़ेलिन, और ज़ेलिन एक जर्मन शब्द है जिसको हम मेढक। उसके बाद हम बात करेंगे परिमेय संख्या, जो हमारा चैप्टर का नाम भी है। तो कोई भी संख्या जिसे q बाई q के रूप में लिखा जा सके और जिसमें p और q पूर्णांक संख्या हो तथा q नॉट इक्वल टू 0 हो, उसे हम परिमेय संख्या कहेंगे। और इस परिमेय संख्या के समूह को हम q से दर्शाएंगे। जैसे कि 1 की बात करो तो 1/1 लिखा मैंने, तो ये क्या सी हो गई? p और बाई q के स्वरूप में। और p और q कैसे होना चाहिए? पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या यानी कि माइनस, प्लस और जीरो आ सकता है। और बोला गया कि q नॉट इक्वल टू 0, यानी कि 5/0 लिखूं तो ऐसी तो कोई संख्या ही नहीं, यानी कि ये परिमेय संख्या में नहीं आएगी। अब 0/5 लिख सकता हूँ, क्यों? क्योंकि ये 0 हो जाएगा और ये परिमेय संख्या p और बाई q के रूप में भी है। -5/3 ये भी एक परिमेय संख्या है, क्यों? p और q पूर्णांक संख्या है। और फिर 5/-3 भी लिख सकता हूँ। तो हमने क्या सीखा आज संख्या के प्रकार में? पहले तो हमने संख्या के मुख्य दो प्रकार देखे, धनात्मक संख्या और ऋणात्मक संख्या। उसके बाद हमने बात की प्राकृत संख्या की, पूर्ण संख्या की, पूर्णांक संख्या की और परिमेय संख्या की। तो उसमें भी हमने ध्यान से देखा होगा, तो पूर्ण संख्या के सारे मेंबर किस में आ रहे थे? पूर्ण संख्या यानी कि नेचुरल नंबर्स के सारे सभ्य किस में आ रहे थे? तो वॉल नंबर यानी कि पूर्ण संख्या में, क्योंकि ये 1 2 3 था, तो ये 0 1 2 3 थे। फिर 0 1 2 3 सब किस में आ रहे थे? तो z यानी कि हमारा क्या था? तो पूर्णांक संख्या। तो पूर्णांक संख्या में धन, जीरो और माइनस वाले नंबर। अब वही सारे नंबर किस में आ रहे हैं? तो परिमेय संख्या में। कैसे? तो ध्यान से देखोगे तो -3/1 लिखूं तो इसका अर्थ होता है -3, तो -3 कौन सी संख्या है? तो पूर्णांक संख्या है। फिर 1/2 लिखूं, सॉरी 2/2 लिखूं तो 2/2 कितना हो जाएगा? 1, तो वो भी एक परिमेय संख्या है। तो ये सारे नंबर परिमेय संख्या में भी आएंगे। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम परिमेय संख्या के गुणधर्म के बारे में बात करेंगे।